रामू, ये क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं मालकिन, बस झाड़ू लगा रहा था। ठीक है, ध्यान से लगा झाड़ू। रामू, ये क्या बदतमीजी है? इतनी देर से देख रही हूँ, बदतमीजी पे बदतमीजी कर ही जा रहा है। तुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? तेरी बहन जैसी हूँ मैं। मालकिन मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैंने सोचा कि आप विधवा हैं और आपका भी मन कर गया होगा। बेशरम, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती? अगर आज के बाद अपनी गंदी जबान से ऐसे शब्द निकाले ना तो तुझे धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगी। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन ले, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ कि मेरे पति के जाने के बाद मैं औरत पे मुंह मारूंगी, रंगरलिया मनाऊंगी। देख, अगर तूने आज के बाद ऐसा किया ना तो याद रखियो, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। चल जा, निकल यहाँ से। ठीक है मालकिन। हे भगवान, ऐसा कौन सा गुनाह करा था मैंने जो तूने मेरा पति छीन लिया? और तो और रिश्तेदार, पड़ोसी, पूरा मोहल्ला मुझे अभागन बोलता है। मैं कहाँ जाऊं? और आज तो हद ही हो गई। मेरे घर के रामू ने, जिसे मैं अपना भाई समझती थी, उसने मुझ पे गंदी नजरें डाली। मैं कहाँ जाऊं? चलिए भाभी, अब मैं चलता हूँ। मेरा जाने का तो बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन मेरा फर्ज गवारा नहीं करता। मैं एक फौजी हूँ, मुझे सरहद पर जाना ही होगा। कोई बात नहीं देवर जी, मैं समझ सकती हूँ एक सैनिक की ड्यूटी क्या होती है। मैं भी एक सैनिक की पत्नी हूँ, मैं सब जानती हूँ। लेकिन आपको पता है, आपके भैया के जाने के बाद ये घर मुझे खाने को पड़ता है। बहुत अकेलापन महसूस होता है। अरे छोटे मालिक, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? और मैं तो मालकिन का बहुत अच्छे से ख्याल रखता हूँ। हाँ रामू, मैं तेरे ही भरोसे तो भाभी को यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है कि तू भाभी का अच्छे से ख्याल रखेगा। ठीक है रामू, हम मेरा ड्यूटी का टाइम हो गया है, तो मैं चलता हूँ। देवर जी। हाँ भाभी, बोलिए। वो देवर जी, मैं विधवा नहीं रहना चाहती। क्या? ये क्या बोल रही हो आप भाभी? हाँ, मैं सही कह रही हूँ। मुझे विधवा नहीं रहना। लोग, दुनिया मुझे ताने देते हैं, मुझे अभागन बोलते हैं। आप ही बताइए, मैं क्या करूँ? लेकिन भाभी, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? और वैसे भी भैया के जाने के बाद उनकी एक आखिरी निशानी हो आप। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप ही बताइए मैं क्या करूँ? देवर जी, देखिए, मैं कहना तो नहीं चाहती, लेकिन आप मेरी शादी करवा दीजिए, किसी से भी, कहीं पर भी। देखिए भाभी, मैं समझ सकता हूँ, आपकी भी अपनी एक निजी जिंदगी है, आपकी भी अपनी कुछ इच्छाएं होंगी, लेकिन आप भी तो मेरी बात समझिए ना। मेरे भैया की एक आखिरी निशानी हो आप। मैं ऐसे कैसे किसी के हाथों में आपका हाथ दे दूं? देवर जी, मैं सब कुछ समझती हूँ, लेकिन आप भी तो समझिए, अभी मेरी उम्र ही कितनी है, और छोटी सी उम्र में मैंने अपने पति को खो दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ, किसका सहारा बनूं? ठीक है भाभी, मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ, लेकिन अभी मेरी ड्यूटी का समय हो गया है। मैं अगली बार जब आऊँगा तब आपकी इस बात पर जरूर विचार करूँगा। अभी मैं चलता हूँ। ठीक है देवर जी, अपना ध्यान रखिए और जल्दी आइएगा। ठीक है। मालकिन, मालकिन एक बात कहें। मालकिन, ये आपका दुख ना हम पे देखा नहीं जाता, क्योंकि हमारी भी बीवी नहीं है, और ये आपका अकेलापन हम समझ सकते हैं। मालकिन, एक बात कहूँ आपसे, अगर आप बुरा ना मानोगे, कि मालकिन आप मुझसे शादी करोगे? रामू, ये क्या बकवास कर रहा है तू? तेरी और मेरी कोई तुलना भी है? अपनी उम्र देख, तू 40 साल का और मैं 23 साल की। कम से कम अपनी उम्र की तो शर्म कर। मालकिन, आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? जब आप उस दिन अपने देवर से बात कर रही थी तो हम सुन रहे थे।
इसलिए हमने आपके सामने ये बात रखी है। हाँ, मैंने बात की थी, लेकिन वो मेरे परिवार के सदस्य हैं। वो मेरे खुद के देवर जी हैं, मेरे अपने। इसलिए मैंने उनसे ये बात की और माना कि मैं तुझे अपने घर का सदस्य समझती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू कुछ भी बोलता रहेगा। मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। वैसे मालकिन सोती हुई कितनी अच्छी लगती है, काश ये मुझसे शादी कर ले। रामू, ये क्या कर रहा है तू? कुछ भी तो नहीं मालिक। और जो मैंने अभी तुझे करते हुए देखा वो क्या था? देवर जी, आप यहाँ पर? लेकिन आप रामू पर चिल्ला क्यों रहे हैं? ऐसा रामू ने क्या कर दिया? और आप आए थे, आपने कॉल भी नहीं किया। मुझे कोई कुछ बताएगा, ये इस घर में हो क्या रहा है? भाभी, वो तो जल्दबाजी में मैं आपको फोन करना भूल गया, लेकिन मैं यहाँ कर क्या देखता हूँ, आप सो रही हो और आपके साथ ये रामू बदतमीजी कर रहा है। मालिक, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। वही तो मैं कह रही थी देवर जी आपको, ऐसे 100 रामू बाहर घूमते हैं और ये सारे इस सफेद साड़ी को अपनी गंदी नजरों से रंगना चाहते हैं। आप सही कह रही हो भाभी, गलती मेरी ही है। और मेरी गलती ये है कि मैंने आपकी बात वक्त पर नहीं सुनी। हर एक फौजी होकर मैं बाहर के दुश्मनों से तो देश को बचा लूं, लेकिन जब मेरे घर में अपने ही सलामत नहीं हो तो किस बात का फौजी। और देश की सुरक्षा के साथ मेरे अपनों की सुरक्षा भी मेरा फर्ज है। मेरा फर्ज सिर्फ देश को बचाना ही नहीं है, उसके साथ साथ अपने परिवार की रक्षा करना भी मेरा फर्ज है। और ऐसे रामू एक नहीं 100 घूम रहे हैं, इन सब से मुझे आपको बचा कर रखना होगा। मैंने तो सोचा था जब मैं आऊंगा आराम से आपकी मनपसंद लड़के से आपकी शादी करूंगा, लेकिन इस जैसे रामू की हरकतें देखते हुए मुझे लग रहा है जल्दी ही आपकी शादी करनी पड़ेगी। खैर कोई बात नहीं, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। मैं एक फौजी हूँ और मैं अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझता हूँ। मैंने तो सोचा था इस बार जब मैं छुट्टी लेकर आऊंगा तब आपके मनपसंद लड़के से आपकी शादी करवाऊंगा, लेकिन इस जैसे रामू के होते हुए मुझे लग रहा है मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। इसलिए भाभी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करोगी? क्या हुआ भाभी, आप चुप क्यों हो? मेरी बात का कोई जवाब नहीं दे रही हो। अच्छा, तो इस रामू की वजह से आप चुप हो? रामू, निकल जा मेरे घर से, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए तुझ पर। निकल।